हाय स्टूडेंट, मैं अंकित कुमार। इस वीडियो में हम रेखीय आवर्धन का निगमन करेंगे अवतल लेंस की सहायता से। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता है यम बराबर v अपान यू इक्वल टू आई अपान ओ। ये इसी सूत्र का हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक अवतल लेंस लिया, उसके बाद ए और बी डैश इसकी मुख्य अक्ष है और ए भी एक वस्तु है। इस ए बी का हमें प्रतिबिंब बनाना है। हमें पता है प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली किरण मैंने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। हम जानते हैं कि अवतल लेंस में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी किरण मैंने प्रकाशिक केंद्र से भेजा। हम यह भी जानते हैं कि जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजी जाती है तो वह बिना विचलित हुए निर्गत हो जाती है। उसके बाद दोनों किरण इस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। अतः बीए वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश इस बिंदु पर बनता है। यहाँ पर हम दो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। वह त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है। इसको मैं हाईलाइट करता हूं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए कोण है ये 90 डिग्री है और जो ए डैश कोण है वह भी 90 डिग्री है। यहाँ पर हमारा कोण ए बराबर है कोण ए डैश के और सी दोनों त्रिभुज में कॉमन है। अतः दोनों त्रिभुज में सी कोण समान होंगे। अब यहाँ पर जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। अब त्रिभुज हमारा समरूप है तो इसके लंब का अनुपात बराबर होगा आधार के अनुपात से। तो ए बी बटा ए डैश बी बराबर होगा ए सी बटा ए डैश सी के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। अब यहां पर मैं ए बी ए सी ए डैश बी डैश और ए डैश सी का वैल्यू यहां से निकालूंगा। चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले जो हमारा ए बी है वह वस्तु की लंबाई है। क्या वस्तु की लंबाई ए बी बराबर वस्तु की लंबाई
वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से लिखते हैं और जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश यह प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको आई से लिखते हैं और एसी हमारा प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी है, इसको बिंब की दूरी कहते हैं। दूरी इसको U से लिखते हैं और ए डैश सी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से लिखते हैं। ए डैश सी प्रतिबिंब की दूरी है, दूरी इसको V से लिखते हैं। अब यहां पर इस सब का वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। वैल्यू रखने से पूर्व आपको एक बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि कार्तीय चिन्ह हमारा क्या होता है। चलिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि कार्तीय चिन्ह क्या होता है। कार्तीय चिन्ह कहता है कि प्रकाश की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं तथा उसके विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और नंबर दूसरा, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर की नापी गई दूरी धनात्मक होती है तथा मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहां पर अब हम इसका वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। सबसे पहले ए बी हमारा है, ए है वस्तु की लंबाई। यहां पर देखिए जो हमारा वस्तु की लंबाई है ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी कि यह पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बटे ए डैश बी डैश ये हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है, यह भी मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है, यह भी पॉजिटिव होगा। और एसी हमारा बिंब की दूरी है, इसको हम U से लिखते हैं। यहां पर देखेंगे कि हम लोग बिंब की दूरी को प्रकाशिक केंद्र से नाप रहे हैं, यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। तो यहां पर माइनस का U होगा बटे ए डैश सी है प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी हम लोग प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की तरफ नाप रहे हैं, तो यह भी माइनस का होगा। अब यहां पर ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और हमारा बचेगा O बराबर I बराबर होगा U अपान V के, या इसे I बटे O बराबर V बटे U लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो इसे हम m के बराबर दिखा देंगे। यही जो सूत्र है हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र है अवतल लेंस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
Thanks for watching for video.